हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड की चल रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर अप करने जा रहे हैं। अब जो हमारा मीन है वो है सैम्पलिंग के रिलेटेड। देखो, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन इन्फरेंशियल स्टैट के दो बड़े पिलर्स हैं जो हमें एक छोटे से सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स निकालने में हेल्प करते हैं। सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव सबसेट सेलेक्ट करते हैं और एस्टिमेशन में उस सैंपल डाटा का यूज करके पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का एस्टिमेट लगाते हैं, या एक आपके जैसे पैरामीटर जैसे मीन और प्रोपोर्शन का। ये कॉन्सेप्ट्स रिसर्च, बिजनेस एनालिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग और इवन एआई ड्रिवन प्रेडिक्शंस के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना अक्सर इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल होता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन वो पूरा ग्रुप या कलेक्शन है जिस पे रिसर्चर स्टडी करना चाहता है। ये इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स का बड़ा और डाइवर्स सेट हो सकता है। अगर एग्जांपल दूं, पूरे इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन अगर वोटिंग बिहेवियर आपने स्टडी करना है, ठीक है। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? पॉपुलेशन डिफाइन करती है रिसर्च का स्कोप, लेकिन इसका पूरा डाटा कलेक्ट करना मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है। अब बात आती है सैंपल की। व्हाट इज सैंपल? सैंपल पॉपुलेशन का एक सबसेट है जो डाटा कलेक्शन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ये छोटा ग्रुप पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ताकि फाइंडिंग्स को जनरलाइज किया जा सके। अगर एग्जांपल दूं, 1000 इंडियन वोटर्स का सैंपल वोटिंग प्रेफरेंस के लिए बनाया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सैंपल से ही हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब आता है व्हाट इज सैंपल। सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन से एक सबसेट सेलेक्ट किया जाता है, यानी सैंपल बनाया जाता है। गोल होता है कि सैंपल अनबायस्ड और रिप्रेजेंटेटिव हो। अनबायस्ड यानी कोई स्पेसिफिक ग्रुप को फेवर ना करे, रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे। अगर एग्जांपल दूं, रैंडमली 1000 वोटर सेलेक्ट करना इलेक्शन सर्वे के लिए। अगर इसमें कुछ की इनसाइट्स आते हैं, अगर सैंपल और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स आइडेंटिकल होते हैं तो सैंपल को पॉपुलेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, यानी जैसे मीन और वेरिएंस पैरामीटर्स हो गए। ये बताता है कि एक वेल चूजन सैंपल पॉपुलेशन के फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकता है। अब आता है एस्टिमेशन। व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन सैंपल डाटा का यूज करके पॉपुलेशन पैरामीटर्स का एस्टिमेट लगाने का प्रोसेस है, जैसे मीन या प्रोपोर्शन के लिए। दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन, एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट, यानी फॉर एग्जांपल सैंपल मीन एज पॉपुलेशन मीन हो गया। इंटरवल एस्टिमेशन, एक रेंज ऑफ वैल्यूज विद कॉन्फिडेंस लेवल, फॉर एग्जांपल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मान लो। अगर एग्जांपल दूं, सैंपल से एवरेज इनकम एस्टिमेट करना पूरी पॉपुलेशन की। अब सैम्पलिंग और एस्टिमेशन क्यों यूज की जाती है? पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना इम्प्रैक्टिकल है। सैम्पलिंग कॉस्ट और टाइम सेव करता है, ठीक है। एस्टिमेशन पॉपुलेशन के बारे में डाटा ड्रिवन कंक्लूजंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर। जब हम पॉइंट एस्टिमेटर यूज करते हैं तो उसके कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होने चाहिए। यानी पॉइंट एस्टिमेटर एक सिंगल वैल्यू जो पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट करती है, जैसे सैंपल की। अब इनको देखते हैं। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नंबर 1, एफिशिएंसी। एक एफिशिएंट एस्टिमेटर वो है जो सभी अनबायस्ड एस्टिमेटर्स में स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेरिएंस देता है। मतलब ये प्रिसाइज और एक्यूरेट एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है विद मिनिमल फ्लक्चुएशन। एग्जांपल, सैंपल मीन एक एफिशिएंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन के लिए अगर वेरिएंस लो है। सेकेंड, कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ट्रू पैरामीटर वैल्यू के क्लोजर आता है एज सैंपल साइज बढ़ता है। मतलब ज्यादा डाटा कलेक्ट करने से एस्टिमेट्स और एक्यूरेट्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर दो, लार्जर सैंपल साइज से एवरेज कस्टमर स्पेंडिंग का एस्टिमेट ज्यादा रिलायबल होता है। तीसरा, अनबायस्डनेस। एक अनबायस्ड एस्टिमेटर का एवरेज एस्टिमेट ट्रू पैरामीटर वैल्यू के इक्वल होता है। मतलब ये सिस्टमैटिकली ओवर या अंडर एस्टिमेट नहीं करता। अगर एग्जांपल दूं, सैंपल प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है। अब ये प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है? इंश्योर करती है एस्टिमेट्स रिलायबल हैं, प्रिसाइज हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। रिसर्च और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है।
इसमें एक चीज याद रखो, सैम्पलिंग थ्योरी में स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो आपकी लाइक जैसे मीन और वेरिएंस है, उसके वैल्यूज जो सैंपल से कैलकुलेट होते हैं उन्हें स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जबकि पॉपुलेशन के मेजर्स को पैरामीटर कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, कुछ लॉस आते हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सैंपलिंग के पीछे दो बड़े स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। नंबर 1, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये कहता है कि अगर सैंपल रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है तो ये पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करेगा विद हाई प्रोबेबिलिटी। मतलब रैंडम सैंपलिंग से सैंपल पॉपुलेशन का मिरर बन सकता है। एग्जांपल अगर दूं, रैंडमली सिलेक्टेड वोटर्स का सैंपल नेशनल वोटिंग ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड आता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ये कहता है जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है सैंपल स्टैटिस्टिक ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोजर कन्वर्ज करता है। सैंपल स्टैटिस्टिक यानी जैसे मीन हो गया, मतलब बड़ा सैंपल ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। अगर एग्जांपल दूं, 10,000 कस्टमर्स का सैंपल 100 कस्टमर्स से ज्यादा एक्यूरेट परचेज ट्रेंड्स देता है। ठीक है, अब ये लॉस क्यों जरूरी है? रैंडम और लार्ज सैंपल्स इंश्योर करते हैं कि फाइंडिंग्स जनरलाइजेबल और रिलायबल हैं। सैम्पलिंग के साइंटिफिक फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करती है ये चीज। अब नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मेथड्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दोनों को डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर पॉपुलेशन एलिमेंट का सैंपल में सेलेक्ट होने का नोन और नॉन जीरो चांस होता है, जो रैंडम सिलेक्शन इंश्योर करता है। ये अनबायस्ड और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स देते हैं। अगर इसके कॉमन मेथड्स की बात करें, नंबर 1, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हर एलिमेंट का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, जैसे लॉटरी सिस्टम में। एग्जांपल, 1000 वोटर्स को रैंडमली सिलेक्ट करना है इलेक्शन सर्वे के लिए। सेकंड आता है क्लस्टर और एरिया सैंपलिंग। पॉपुलेशन को क्लस्टर्स या एरियाज में डिवाइड किया जाता है और रैंडमली कुछ क्लस्टर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। क्लस्टर्स आपका लाइक फॉर एग्जांपल सिटीज एंड नेबरहुड्स क्या लो, सिलेक्टेड क्लस्टर्स के सभी एलिमेंट सैंपल में इंक्लूड होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी सैंपल है क्योंकि रैंडम सिलेक्शन होती है इसमें। अगर एग्जांपल दूं, इंडिया के 10 सिटीज के हाउस होल्ड का क्लस्टर सैंपल। ठीक है, थर्ड आता है सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और हर nth एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक ऑर्डर यानी आपका अल्फाबेटिक भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपल है क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे रैंडम स्टार्ट के साथ सिलेक्शन होती है। एग्जांपल अगर दूं, हर 10th कस्टमर को सिलेक्ट करना स्टोर के विजिटर्स लिस्ट से। चौथा आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब ग्रुप्स या स्ट्रेटा में डिवाइड किया जाता है और हर स्ट्रेटम से रैंडम सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, यानी एज ग्रुप्स या इनकम लेवल्स के बेसिस पे। इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सब ग्रुप्स स्पेशली इन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अगर एग्जांपल दूं, अर्बन और रूरल वोटर्स के स्ट्रेटा से सैंपल्स को सेलेक्ट करना। पांचवा मल्टी स्टेज सैंपलिंग। पॉपुलेशन को मल्टीपल स्टेजेस या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर स्टेज पे रैंडम सैंपलिंग होती है। सूटेबल है कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस के लिए। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं, पहले स्टेट सेलेक्ट करो, फिर डिस्ट्रिक्ट्स और फिर विलेजेस। आगे आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रैंडम सिलेक्शन नहीं होता और हर एलिमेंट का इंक्लूजन चांस नोन नहीं होता। ये मेथड जब यूज होते हैं जब पॉपुलेशन ये मेथड्स तब यूज होते हैं जब पॉपुलेशन असेस करना मुश्किल हो या स्पेसिफिक सबसेट्स पे फोकस करना। कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो पेपर में आते हैं। नंबर 1, कन्वीनियंस सैंपलिंग। इंडिविजुअल्स को कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्योंकि रैंडम सिलेक्शन नहीं होता। एग्जांपल अगर तुम क्लास फ्रेंड्स या नेबर से सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड प्रेफरेंस पूछना, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। जनरलाइजेबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि सैंपलिंग बायस का रिस्क है। सेकेंड आता है पर्पसिव सैंपलिंग। इंडिविजुअल्स को रिसर्चर के जजमेंट या स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है जो रिसर्च टॉपिक के लिए रेलेवेंट या नॉलेजेबल होते हैं। ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है। एग्जांपल, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से एआई एडॉप्शन के बारे में इंटरव्यू करना। तीसरा आता है कोटा सैंपलिंग। इंडिविजुअल्स को प्री डिफाइंड कोटास के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है लेकिन सिलेक्शन नॉन रैंडम होती है।
अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कोटास एज जेंडर या ऑक्यूपेशन के बेस्ड हो सकते हैं। अगर एग्जांपल दूं 50% मेल 50% फीमेल कस्टमर्स का कोटा सेट करना। चौथा आता है जजमेंट सैंपलिंग, ठीक है जी। रिसर्चर अपने जजमेंट के बेसिस पे इंडिविजुअल या यूनिट्स को सिलेक्ट करता है जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बेस्ट पोजीशन में होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, एग्जांपल अगर देता हूं सीनियर मैनेजर से कंपनी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछना। अगर बात करें प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी रैंडम अनबायस्ड जनरलाइजेबल है, आइडियल है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम सब्जेक्टिव लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी के साथ आते हैं, यूजफुल है एक्सप्लोरेटरी स्टडीज या निच ग्रुप्स के लिए, ठीक है। सो अगर इसको हम कंक्लूड करें, इसको अगर मैं आपको बताऊं, सो सैम्पलिंग और एस्टिमेशन रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडेशन है जो लिमिटेड डाटा से बड़ी पॉपुलेशन के इनसाइट्स देते हैं। पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करना और उसे एस्टिमेशन करना एफिशिएंट और प्रैक्टिकल है। गुड पॉइंट एस्टिमेटर्स रिलायबल रिजल्ट्स को इंश्योर करते हैं, एफिशिएंट कंसिस्टेंट और अनबायस्ड होते हैं। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ लार्ज नंबर सैम्पलिंग को साइंटिफिक बनाती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जनरलाइजेबल रिजल्ट्स देती है, लेसिक सिंपल रैंडम क्लस्टर सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेज होगी। नॉन जबकि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्विक और टारगेटेड इनसाइट्स के लिए यूजफुल है। कन्वीनियंस पर्पसिव कोटा और जजमेंट इसके मेथड्स हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कुछ एरर्स की तरफ जो आते हैं। देखो नॉन सैम्पलिंग एरर्स और इन्फेरेंशियल स्टैट के कॉन्सेप्ट जैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम सीएलटी, टाइप 1 एरर, पी वैल्यू, पावर ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर और स्टैटिकल एस्टिमेशन रिसर्च के बैकबोन है। अब इन सबको हम डिटेल में करेंगे। नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो गलतियां हैं जो डाटा कलेक्शन में सैम्पलिंग के अलावा किसी और वजह से होती हैं और ये डाटा क्वालिटी को अफेक्ट करती है। इन्फेरेंशियल स्टैट में हम सैंपल डाटा से पॉपुलेशन के पैरामीटर का एस्टीमेट लगाते हैं और ये कॉन्सेप्ट्स इंश्योर करते हैं कि हमारे कंक्लूजन्स रिलायबल और एक्यूरेट हों। आपके जो पॉपुलेशन पैरामीटर जैसे मीन और प्रोपोर्शन क्या, ठीक है। बेसिकली अब हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स के कॉजेज, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सीएलटी का रोल, टाइप 1 एरर विद द महाभारत स्टोरी, पी वैल्यू, पावर ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूलाज और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन के टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स से। नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो एरर्स हैं जो डाटा कलेक्शन के दौरान सैम्पलिंग प्रोसेस के अलावा किसी और वजह से होते हैं। ये एरर्स डाटा की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब इनमें देखें, इनके कॉजेज देखें। नंबर 1, वीक डेफिनेशंस यूज्ड इन डाटा कलेक्शन। अगर डाटा कलेक्शन में टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स क्लियरली डिफाइंड नहीं होते तो रिस्पोंडेंट्स अलग अलग इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं जो इनकंसिस्टेंट या इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज के कॉज बनता है। अगर एग्जांपल दूं, एक सर्वे में हाई इनकम का डेफिनेशन वीक है, कोई 50,000 पर मंथ बोलेगा, कोई 1 लाख पर मंथ बोलेगा। सेकंड, डिफेक्टिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अगर डाटा कलेक्शन का मेथड फ्लॉड या पुअरली डिजाइंड है तो एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल अनरिलायबल सर्वे टूल्स, बायस्ड या लेंडिंग क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज या इनएडिक्वेट सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक सर्वे में लीडिंग क्वेश्चंस यानी डोंट यू थिंक और प्रोडक्ट इज अमेजिंग, ये बायस्ड रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। थर्ड, रॉन्ग एंट्री मेड इन द क्वेश्चनियर। डाटा एंट्री के दौरान मिस्टेक्स हो सकती हैं जब पेपर सर्वेस या क्वेश्चनियर से डाटा डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, टिपोग्राफिकल एरर्स हो गई, रिस्पॉन्सेज का मिस इंटरप्रिटेशन या रॉन्ग फील्ड्स में डाटा रिकॉर्ड करना। एग्जांपल दूं, सर्वे में यस को नो रिकॉर्ड कर देना। चौथा मेन कारण है ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड टू अवॉइड सेंसस स्टडी। जब रिसर्चर्स सेंसस स्टडी के बजाय सिर्फ पॉपुलेशन का एक पार्ट सैंपल करते हैं तो नॉन सैम्पलिंग एरर का रिस्क होता है। सैंपल अगर पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता तो बायसेस और एरर्स आ सकते हैं। यानी सेंसस स्टडी यानी पूरी पॉपुलेशन का डाटा होता है बेसिकली। अगर एग्जांपल दूं, सिर्फ अर्बन एरियाज को सैंपल लेना रूरल पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को मिस करना। सो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स मैटर क्यों करते हैं? डाटा क्वालिटी को कंप्रोमाइज करते हैं जो मिसलीडिंग कंक्लूजन्स का कॉज बनता है आगे। केयरफुल प्लानिंग, क्लियर डेफिनेशंस और रोबस्ट मेथड से इन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
देखो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक सैंपल स्टैट का होता है जब हम सेम पॉपुलेशन से मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं। सैंपल स्टैट जैसे मीन, प्रोपोर्शन हो गया, मल्टीपल सैंपल यानी सेम साइज के। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर हम 100 बार 50 कस्टमर्स का सैंपल लेते हैं और जो हर सैंपल का जो मीन स्पेंडिंग कैलकुलेट करते हैं, तो ये मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर इसका मैं की फीचर्स बताऊं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल स्टैट के बिहेवियर को दिखाता है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ये फाउंडेशन देता है। ठीक है जी। अब आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब इसको देखते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जो कहता है जब सैंपल साइज बड़ा होता है, यूजली ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो सैंपल मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज होता है, चाहे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी भी हो, स्क्यूड या नॉन नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस को पॉसिबल बनाता है, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब सीएलटी मैटर क्यों करता है? रियल वर्ल्ड पॉपुलेशंस अक्सर नॉन नॉर्मल होती हैं, लेकिन सीएलटी इंश्योर करता है कि बड़े सैंपल्स के मीन्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एग्जाम्पल अगर दूं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो सकती है, लेकिन बड़े सैंपल का मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अगर एप्लीकेशंस की बात करें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बनाने में सीएलटी की रोल प्ले करता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड एरर या कह लो टाइप 1। आपका टाइप 1 एरर को डिटेल में पहले करते हैं,